मुंबई की भीड़-भाड़ वाली जिंदगी में हर दिन शोर, भागदौड़ और अफरातफरी का एक जैसा सिलसिला था। लेकिन उस सुबह अनाया त्रिवेदी की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। अनाया एक उभरती हुई पत्रकार थी। छोटे-मोटे आर्टिकल और रिपोर्ट लिखते-लिखते वह अब तक बस लोकल अखबार में जगह बना पाई थी। लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वह चाहती थी एक ऐसी कहानी लिखे जिसे पढ़कर लोग दंग रह जाए। एक ऐसी रिपोर्ट जो उसे भीड़ से अलग पहचान दिला दे। उस दिन सुबह वह अपने छोटे से किराए के फ्लैट में चाय बना रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। बस फर्श पर एक सफेद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर न तो कोई नाम लिखा था, न पता। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पीला पड़ा कागज था, जिस पर लाल स्याही से टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखा था, वर्मा परिवार का सच हवेली की दीवारों में कैद है। अनाया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वर्मा परिवार, उसने खुद से फुसफुसाया। उसने तुरंत इंटरनेट पर खोज शुरू की। कुछ ही देर में उसे पता चला कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक 100 साल पुरानी हवेली है, वर्मा हवेली। कभी वर्मा परिवार वहां का सबसे रसूखदार जमींदार था। लेकिन अचानक उनकी बेटी आराध्या वर्मा रहस्यमय ढंग से गायब हो गई और उसके बाद हवेली वीरान हो गई। तब से कस्बे के लोग कहते हैं कि हवेली श्रापित है। अनाया को लगा जैसे किस्मत खुद उसे इस रहस्य तक ले आई हो। यही है मेरा मौका, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके मन में डर भी था। मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अनजाने कस्बे में वीरान हवेली में जाकर रहस्य खोजना, क्या यह वाकई समझदारी थी? उसी शाम उसने अपने संपादक मृणाल सेन को फोन किया। सर, मुझे सतारा जाना है। वर्मा हवेली के बारे में खोज करनी है। मृणाल पहले तो हंस पड़े। अनाया, लोग वहां जाने से डरते हैं। कहते हैं हवेली में आत्माएं भटकती हैं। तुम भी उन्हीं कहानियों में फंस गई क्या? लेकिन जब अनाया ने दृढ़ स्वर में कहा, सर, अगर सच है तो यह स्टोरी हमारे अखबार को पहचान दिलाएगी। और अगर झूठ है तो भी मैं साबित कर दूंगी कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। कुछ देर की चुप्पी के बाद मृणाल ने हामी भर दी। ठीक है, लेकिन संभल कर। तुम्हारी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। रात को बिस्तर पर लेटे-लेटे अनाया उस चिट्ठी को बार-बार पढ़ती रही। उसके मन में सवाल उमड़ते-घुमड़ते रहे। यह चिट्ठी भेजा किसने? वर्मा परिवार का सच क्या है? आराध्या वर्मा के साथ आखिर हुआ क्या था? बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थी और हर बूंद जैसे अनाया को कह रही हो, जाओ, हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसी पल उसने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो, वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। उसकी अगली मंजिल सतारा का वीरान कस्बा और वर्मा हवेली। सतारा कस्बे में शाम का सूरज ढल चुका था। आसमान में गहरे बादल छाए थे और हवाओं में ठंडक घुली थी। जब अनाया बस से उतरी तो कस्बे की वीरानी ने उसका स्वागत किया। छोटे-छोटे मकान, मिट्टी की गलियां और हर तरफ फैली धुंध, जैसे पूरा कस्बा किसी गुप्त कहानी को छुपा रहा हो। स्टेशन से निकलते ही उसने एक ऑटो वाले से पूछा, वर्मा हवेली कहाँ है? ऑटो वाले की आंखें फैल गईं। उसने झिझकते हुए कहा, मैडम, लोग वहां नहीं जाते। वहां आवाजें आती हैं। रात को पायल की छनक, किसी औरत की चीखें। जो भी गया, वापस नहीं लौटा। अनाया हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे सच जानना है।
आप बस मुझे वहां पहुंचा दीजिए। कुछ पैसे ज्यादा देने पर ऑटोवाला तैयार हो गया, मगर हवेली से कुछ दूरी पर ही छोड़ दिया। माफ कीजिए मैडम, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, उसने कांपते स्वर में कहा। अनाया ने अपना बैग उठाया और अकेली हवेली की ओर बढ़ चली। सामने खड़ी हवेली का दृश्य उसकी रूह तक हिला गया। ऊंची दीवारें, जिन पर काई और बेलें चढ़ी थी, टूटी खिड़कियां, जैसे अंधेरे में झांकती हुई आंखें। हवेली के विशाल दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। अनाया ने गहरी सांस ली और ताला तोड़कर अंदर कदम रखा। अंदर घुप्पा अंधेरा था। अपनी टॉर्च जलाते ही उसे चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी फूटी फर्नीचर दिखाई दिए। सीलन की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उसने मोबाइल निकाला और अपने संपादक मृणाल को मैसेज भेजा। मैं हवेली के अंदर आ गई हूँ। सब ठीक है। फिर उसने पहला कमरा टटोलना शुरू किया। पुराने लकड़ी के फर्श की चरमराहट उसके हर कदम पर गूंजती। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र धूल से ढके थे, पर उनमें से एक चित्र ने उसका ध्यान खींचा। वह एक युवती का चित्र था, गहरी आंखें, माथे पर बिंदी और हल्की मुस्कान। नीचे नाम लिखा था, आराध्या वर्मा। अनाया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वही लड़की जिसकी गायब होने की कहानी उसने पढ़ी थी। अचानक उसे कानों में एक आवाज सुनाई दी, हल्की सी पायल की छनक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले ही पल ऊपर की मंजिल से लकड़ी टूटने की आवाज आई, धड़ाम। अनाया ने टॉर्च ऊपर घुमाई। टूटी हुई सीढ़ियां दिखाई दी। कोई है वहां, उसने जोर से पुकारा। लेकिन जवाब सिर्फ उसकी अपनी गूंज थी। हिम्मत करके वह सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों पर हर कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, एक लंबा गलियारा, दोनों ओर कमरे और बीच में टूटी खिड़की से आती हवा। तभी उसे लगा जैसे गलियारे के आखिरी छोर पर किसी का साया हिला हो। कौन है वहां? उसने टॉर्च तेजी से घुमाई, पर सामने बस धूल और अंधेरा था। अनाया वापस नीचे आने लगी, लेकिन तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वह चौंक पड़ी। कोई खेल खेल रहा है मेरे साथ, उसने बुदबुदाया। नीचे हॉल में लौटते ही उसने देखा कि आराध्या का चित्र अब जमीन पर गिरा पड़ा है। शीशा टूटा हुआ था और उस चित्र पर खून जैसे लाल धब्बे उभर आए थे। अनाया की सांसें तेज हो गईं। वह कांपते हाथों से चित्र उठाने ही वाली थी कि कहीं पास से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी, है। वह जड़ हो गई। टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों से इधर-उधर घूम रही थी, लेकिन चारों ओर सिर्फ वीरानी थी। उस रात हवेली की दीवारों ने पहली बार अनाया को अपनी फुसफुसाहट सुनाई थी, और उसे एहसास हो गया, यह सफर आसान नहीं होने वाला।